गरीब वर्सेस अमीर का मोटर बाइक। विकाराबाद नाम के गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसका मालिक था चौहान। वहीं पर उसका घर भी था। उसके दो बेटे थे, वीरू और सोमू। वीरू पहली पत्नी का बेटा था। जब पहली पत्नी का देहांत हुआ तब चौहान ने ललिता नाम की स्त्री से दूसरी शादी कर ली। उन दोनों का बेटा था सोमू। वीरू बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन सोमू बहुत घमंडी था और ललिता भी सोमू की अच्छी तरह देखभाल करती थी, लेकिन वो वीरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वीरू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था और सोमू हर बार फेल होकर डांट खाता रहता था। दोनों साथ साथ हर रोज कॉलेज बाइक पर जाते थे। एक दिन वीरू अपने पिताजी से, डैडी, सोमू के कारण हर रोज मुझे कॉलेज जाने में देरी हो जाती है। आते जाते उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप मुझे भी एक बाइक खरीद कर दो ना। क्यों बेटे, तुम्हें भी एक बाइक चाहिए? हाँ, गनीमत है हवाई जहाज खरीद कर देने के लिए नहीं कहा। बेचारा सोमू हर रोज तुम्हें बाइक में बिठाकर तुम्हें साथ ले जाता है और तुम उसकी शिकायत करते हो। ये बात नहीं है माँ, उसके बहुत दोस्त हैं। कॉलेज खत्म होते ही वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ अड्डा जमाता है। आजकल वो क्लास में भी नहीं बैठता। वो मेरी बात भी नहीं सुनता। ऐसा ही चलता रहा तो वो इस साल भी पास नहीं होगा माँ। सोमू ने वीरू को जोर से एक थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो, वरना अब तक तुम्हें मार डालता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। मैं तुम्हें अब बाइक में नहीं बिठाऊंगा। जो करना है कर लो, कहकर अपने बाइक को लेकर गुस्से में चला गया। दुखी ना हो बेटे, आज से तुम कॉलेज बस में जाया करो। ये लो पैसे, कहकर पैसे देने लगा कि तभी ललिता ने उसके हाथ से पैसे छीन लिया। अरे वाह वाह वाह, कितना प्यार उमड़ रहा है अपने बेटे के लिए। हाँ, अरे घर में इतना खर्चा बाकी है और तुम इसके बस के लिए खर्चे के पैसे निकाल रहे हो। अरे इससे कहो कि ये पैदल जाया करे, कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इसकी सेहत बनेगी। यूं बेचारा वीरू हर रोज कॉलेज पैदल जाने लगा। घर लौटते लौटते हर रोज शाम को अंधेरा हो जाता था। सोमू रास्ते में वीरू का मजाक जरूर उड़ाता था, पर उसे अपने बाइक में नहीं बिठाता था। एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल अपने बाइक रिपेयर करवाने के लिए चौहान के पास गाड़ी ले आया। क्यों भाई चौहान, बेचारे वीरू को इतना परेशान क्यों करते हो? वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। ये जो तुम्हारा बेटा सोमू है, अरे ये कॉलेज नहीं आता, मस्ती करता रहता है और ये बाइक में घूमता रहता है, और ये बेचारा कॉलेज पैदल आता है। वीरू, तुम चिंता ना करो। अगले बोर्ड एग्जाम में अगर तुम गोल्ड मेडल जीत कर आए तो मैं तुम्हें कॉलेज के फंड से एक बाइक खरीद कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ललिता और सोमू को जलन होने लगी। डैडी, ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन क्या फायदा, मुझे गोल्ड मेडल नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे हर रोज कॉलेज पैदल जाते हुए बहुत समय नष्ट हो जाता है और मैं थक कर सो जाता हूँ और इस तरह मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें एक बैम्बू बाइक बना कर दूंगा। उसमें मैं बैटरी फिट करके दूंगा, तब तुम्हें पेट्रोल भरने की भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम मन लगा कर पढ़कर गोल्ड मेडल जरूर जीतना बेटा। क्या बैम्बू बाइक? अरे ये कब करने वाले हो तुम? पर कुछ भी कहो, बेटे पर तुम प्यार छिड़कते हो। अरे लाख कोशिश कर लो, इसे गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। लेकिन चौहान ने खूब मेहनत की और एक बैम्बू बाइक बनाकर अपने बेटे को दिया। वीरू को उस बाइक में जाते हुए देखकर ललिता और सोमू बहुत हैरान हुए। गांव वाले भी उसके बाइक को देखकर हैरान रह गए। वो यूं हर रोज उस बाइक में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। उसने फाइनल एग्जाम्स भी बहुत अच्छा लिखा। उसने गोल्ड मेडल जीता तो कॉलेज वालों ने उसे बाइक खरीदने के लिए पैसे दिए। उसने वो गोल्ड मेडल और पैसे लाकर ललिता को दिया
माँ, मुझे गोल्ड मेडल जीतने की इतनी खुशी नहीं है जितना दुख मेरे भाई के बिगड़ने पर है। लेकिन मैं अपने भाई से नाराज नहीं हूँ माँ। तुमने मुझे उस बाइक में बैठने नहीं दिया, इसीलिए ये सब कुछ कर पाया मैं। इसीलिए मैं ये मेडल तुम्हें दे रहा हूँ माँ। ये पैसे मुझे बाइक खरीदने के लिए दिए थे। अब जब मेरे पास बैम्बू बाइक है तो दूसरे बाइक की क्या जरूरत है। इन पैसों से पहले तुम घर की जरूरतों को पूरी करो माँ, हमारे लिए वो जरूरी है। ये सुनकर ललिता और सोमू को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से दोनों भाई अपने अपने बाइक में कॉलेज जाने लगे।